प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठी नाम में आप सबको जय मसीह के इस भोर के समय में गॉड ऑफ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और इस सुबह का भविष्यवाणी से भरा हुआ संदेश आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ। और आप में विश्वास करता हूँ आपका जीवन शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक हो जाएगा आज से। और आज का मेरा विषय है बोना और काटना। जो भाई बहन नोट करते हैं नोट कर सकते हैं, बोना और काटना। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। हम देखेंगे वचन गलाती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 वचन से देखेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, पौलुस प्रेरित कहता है गलाती का जो कलीसिया है, परमेश्वर के दास पौलुस कहता है गलातियों के जो कलीसिया है अपने लोगों से बोल रहा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्ठा मतलब मजाक करना, मजाक में लेना परमेश्वर को, हल्का में लेना परमेश्वर को। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब देखिए, आज आप जो कुछ कर रहे हैं कल उसको मिलना ही मिलना है। आप आत्मिक हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करें कि आपके जीवन में अवश्य होगा। जो कुछ आप मांग रहे हैं प्रार्थना करके आपको मिलेगा। आप यदि गलत काम में हैं, पाप में है, बुराई में है, तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। क्योंकि बोना और काटना अवश्य है। आज बो रहे हैं तो कल काटेंगे। और कैसे है? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब देखिए, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए मतलब अपने शरीर के लिए, शरीर की अभिलाषा में विचार करने का मन कर रहा है, शारीरिक इच्छा है, नशा करने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, अच्छा पहनने का ओढ़ने का मन कर रहा है। ये जितने शारीरिक अभिलाषा है, लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर का बोना है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के लिए कैसे बोना है? अब भोर में उठिए, बाइबल का वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के दास दासी की प्रार्थना करिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करिए, जो दुख और तकलीफ उसके लिए प्रार्थना करें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु मुझे पाप और बुराई से बचा, मुझे नहीं बल्कि प्रभु शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक बना। तो आत्मा का फल पाएंगे आप। परमेश्वर आपको नई दुनिया में लेके जाएगा, एक नया अभिषेक में लेके चलेगा, एक वरदान में लेके चलेगा। परमेश्वर वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की करनी। देखिए, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के द्वारा जब आप आत्मिक होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आप आत्मा के लिए, आप अनंत जीवन के लिए आत्मा का कटनी काटेंगे। आप आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी, उसी जिसे आप आत्मा के लिए बोएंगे उसी आत्मा ने आपको लेके जाएगा स्वर्ग में, अनंत जीवन, जहाँ न तो रोना है, न पीटना है, न कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखिए, भले काम करना, भले काम करने में साहस, भला काम क्या? भला काम करना जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, गलत नहीं है। जो परमेश्वर अच्छा, परमेश्वर जी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। नूह एक धनी व्यक्ति था, भला काम किया, उसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड बचा, पूरी परिवार बचा। पूरी दुनिया मिट गई लेकिन उसके परिवार बचा। हालेलुया। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके
विश्वासी भाइयों के साथ। सुन लीजिए फिर से, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। किसके साथ? हम सब के साथ, जितने विश्वासी भाई और बहन हैं सब के साथ क्या करें? भलाई काम करें। और जब आप भलाई काम करेंगे तो अब ढीले नहीं, भला काम करने के लिए अब ढीले नहीं होंगे, प्रार्थना करने में ढीले नहीं होंगे, आराधना करने में ढीले नहीं होंगे, वचन पढ़ने में ढीले नहीं होंगे, संगति माने के लिए ढीले नहीं होंगे, हर संडे के दिन हर चर्च आते हैं, हर संडे के दिन आप चर्च आने में ढीले नहीं होंगे। ठीक समय पर आप कटनी काटेंगे। ठीक आपके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आपके लिए लेट नहीं होगा, आपके लिए विलम्ब नहीं होगा। देखिए जो किसान अभी समय पर बीज बोए हैं, अभी काटने का समय हो रहा है, वो सही समय पर काटेंगे। लेकिन जो लेट में बोए हैं लेट में काटेंगे, और जैसा बोए हो वैसे उनका प्रतिफल पाएंगे। एक किसान अपने बीज को बोता है खेत में, और उसी बीज के अनुसार वो कटनी को काटेंगे। कोई दूसरा बीज नहीं काटेंगे, उसी बीज को काटेंगे। हालेलुया। HMT बोए हैं तो HMT काटेंगे, सोना मसूरी बोए सोना मसूरी काटेंगे। कोई और धान बोए हैं उसी के अनुसार काटेंगे, जौ फूल बोए हैं तो उसी के अनुसार काटेंगे। आप जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप प्रतिफल को पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में रखा है, इसलिए लिखा है हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक आप ठीक समय पर कटनी काटेंगे, आपके लिए विलम्ब नहीं होगा। जो समय आपके लिए है कि मैं 3 महीने के बाद में इसको काट सकता हूँ, बीज बो रहे हैं तो 3 महीने के अंदर में काटेंगे। आप बीज बो रहेंगे अब उसी को आप ढीला करेंगे तो उसको नहीं काटेंगे, आप बाद में काटेंगे। ढीला नहीं करना है। और नीचे में लिखा है 10 वचन में लिखा है इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, क्योंकि आप विश्वासियों के साथ करेंगे तो आत्मिक बोना कर रहे हैं, आत्मिक बुआई कर रहे हैं, आत्मिक दुनिया में हैं, आत्मिक कर रहे हैं आप, सांसारिक नहीं कर, आत्मिक कर विश्वासियों के साथ करेंगे। अब आप इधर उधर के लिए करेंगे तो शारीरिक हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा, पाप हो जाएगा, बुराई हो जाएगा, आप उसी के अनुसार आप कटनी काटेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए करेंगे, परमेश्वर के लोगों के लिए आप भलाई काम करेंगे, जो गरीब है उनकी सहायता करेंगे, जो दुख में तकलीफ उसके हेल्प करेंगे, तो परमेश्वर आपको उसी के अनुसार आशीष को देगा और आप आत्मिक दुनिया में आप प्रतिफल को पाएंगे। एक वरदान आपके लिए परमेश्वर जब ऐसा करते हैं तो एक वरदान आपके लिए रखा है और वो कुछ देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं विश्वास करता आपके जीवन में होगा, आप काटेंगे, आप आत्मिक काटेंगे, आप आत्मा का फल काटेंगे, आप शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक दुनिया काटेंगे, आत्मिक फल को काटेंगे आप। इसलिए आप ठड्ढों में ना उड़ाएं, परमेश्वर को आप गहराई में ले और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते और बढ़ते जाएं। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। शरीर के अनुसार बोएंगे तो शरीर के विनाश की कटनी काटेंगे, और आत्मा की बोएंगे तो आप उसके प्रतिफल को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे, अनंत जीवन जहाँ पर उन्होंने स्वर्ग जाएंगे आप। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन पर आप सबको आशीष दे, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जितने भाई और बहन सुन रहे हैं उन सब के जीवन में मिराकल हो, खुदावन बहुत बड़ा उनके जीवन में आशीष हो। ये शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक बन जाए ईश्वर के नाम में। मेरे पिता भला काम करे और हर उनके पिता जो नियुक्त समय उस पर कटनी को काटे, बड़ी कटनी को काटे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ये हर विश्वासी के साथ खुदावन भला काम करने वाले बने प्रभु, यीशु के नाम को मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। मेरे खुदा जितने सुन रहे हैं सबके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। खुदा मेरे पिता आज से इनके जीवन बदलते जाए, आज से इनके जीवन शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक हो जाए। आज से इनके जीवन मेरे पिता संसारिक नहीं बल्कि मेरे पिता पवित्र परमेश्वर आत्मिक दुनिया हो। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर इनके जीवन, मेरे पिता पवित्र परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर के जन कहलाने वाले हो। पवित्र परमेश्वर इनके जीवन में एक बदलाव, बड़ा बदलाव हो, एक बड़ा मिराकल इनके जीवन में, एक अद्भुत आशीष के जीवन में हो। मेरे खुदा में ब्लेस करते विश्व के नाम में, आशीष करते विश्व के नाम में। पवित्र परमेश्वर जितने भाई और बहन मुझे देख रहे हैं उनके लिए अभिषेक और भविष्यवाणी है, वो बदल रहे यीशु के नाम में, वो बदलेंगे यीशु के नाम में।
पवित्र आत्मा परमेश्वर जब ये प्रार्थना करेंगे, जब ये आराधना करेंगे, जब संगति आना चालू करेंगे, ये ढीले नहीं होंगे प्रभु। इनका मजबूत होने जाए, इनके हाथ पर मजबूत जाए, इनके आत्मिक दुनिया मजबूत जाए, इनके घर घराना मजबूत जाए, इनके बच्चे मजबूत हो जाए, इनके बिजनेस मजबूत हो जाए, इनके घर मजबूत हो जाए, इनके काम मजबूत हो जाए यीशु के नाम में, इनके नौकरी मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।